अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिव्यूज़ ठीक नहीं देते? ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, ये सबकी परेशानी। जितने पाकिस्तान में सेलर्स हैं, सबकी ये परेशानी है कि वो प्रोडक्ट जितनी मर्ज़ी अच्छी भिजवा दें, लेकिन कस्टमर जो हैं वो रिव्यूज़ अच्छे नहीं देते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न, सबसे पहले तो हम अपने एंड पे देखते हैं कि हमारे एंड पे इस तरह के कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी वजह से कस्टमर्स जो हैं वो रिव्यूज़ अच्छे नहीं देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्ट की डिटेल्स सही तरह से मेंशन नहीं करते। हम प्रोडक्ट की जो तस्वीरें हैं, जो पिक्चर्स हम उसकी लगाते हैं, वो हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं। उसको जो है ना फोटोशॉप के एडिट करके फिर हम लगाते हैं कि जी कस्टमर को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगे। अब होता ये है जब कस्टमर वो प्रोडक्ट पिक्चर में देखता है और जब वो रियल में देखता है तो उसको हेल ऑफ डिफरेंस नजर आता है, जिसकी वजह से कस्टमर डिसअपॉइंट होता है और वो उस प्रोडक्ट को वो गलत रेट करता है। फिर दूसरा, हम जो उसकी डिटेल लिखते हैं वो हम सही तरह से एलेबोरेट नहीं करते, जिसकी वजह से होता ये है कि कस्टमर उसको पढ़ता है, उसको सही से उसका आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या, उसका साइज क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसकी जो फंक्शनिंग जो है वो क्या है। लाइक वो जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक जो हेलमेट है उसका, अगर आप उसका जो शीशा बेच रहे हैं तो आप उसका शीशा ही दिखाएं उसको। जब आप उसके अंदर हेलमेट के अंदर लगा के दिखाएंगे, जगह जगह पे आप हेलमेट के अंदर ही सिर्फ उसको लगा के दिखाएंगे, तो कस्टमर ये समझेगा कि ये 400-500 रुपए में मुझे पूरा हेलमेट मिल रहा है, शीशा नहीं मिल रहा। अब इन चीजों का हल क्या है? हल ये है कि आपने जब भी प्रोडक्ट लगानी है तो ऑर्गेनिक तरीके से लगानी है। आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट की जो रियल पिक्चर है वो लगानी है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आप उसकी ब्राइटनेस लेवल को उसको सही कर सकते हैं, और कोशिश करें कि उसकी वीडियो भी लगाएं। जब आप उसकी वीडियो लगाएंगे तो कस्टमर को जो इन एक्चुअल पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इन एक्चुअल क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी जो फंक्शनिंग क्या है। वो सारी चीज़ें जब आप हाथ में पकड़ के दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह से ये फंक्शन करेगी, इस तरह से ये ऑन होगी, इस तरह से ये ऑफ होगी। अब दूसरी बात, कस्टमर एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि आप जब कस्टमर्स जो हैं वो हमारे फटाफट से जो प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर करते हैं और वो उसको जो है ना वो फौरन से जो ऑर्डर करके जब उनके पास आती है तो वो फिर जाके उनको पता चलता है ये प्रोडक्ट है क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स थोड़ी कीमत पे करके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई कर लेते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो मैं 300 रुपये में चीज़ परचेज कर रहा हूँ, ये नॉर्मली ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान की जो कस्टमर्स हैं ये उनका प्रॉब्लम है। बाहर जितनी कंट्रीज हैं उन उन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जो हैंड फ्री है, एक 300 रुपये की लगी हुई है, एक 900 रुपये की लगी हुई है, एक 1800 रुपये की है, एक 4000 रुपये की है, एक 10,000 रुपये की हैंड फ्री है। तो आप 300 वाली ऑर्डर करके उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप कहें जी 10,000 की जैसी हो, तो ऐसे नहीं होता। हमारे मोस्टली कस्टमर्स का ये प्रॉब्लम है जिसका कोई हल नहीं है। आप इसको, आपको ये, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, दराज पे सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त ना करें। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो डिसअपॉइंट होकर आप फौरन अपना चैनल ऑफ कर देंगे।